तोप से गोले ही नहीं दागे जा रहे। रूस ने रणभूमि में न्यूक्लियर हथियार उतार दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि रूस को हराने का ख्वाब पालने वाले देश अपने विनाश का बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। रूस ऐसा न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है जिसको रोकना किसी के वश की बात नहीं है। पुतिन ने जब स्टालिनग्राद के शहीदों को सलामी दी तो उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आई, जिसे रूस में चेगेट कहा जाता है। इधर पुतिन ने न्यूक्लियर विनाश का संकेत दिया और समंदर में गोर्शकोव से जिरकॉन फायर कर दी गई। रूस की धरती अंत करने वाला ऑपरेशन XYZ शुरू होने वाला है। देखिए पुतिन का फाइनल प्लान क्या है इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए रूस के विनाश का माध्यम है और रूस अपने विनाश से पहले दुनिया का विनाश कर देगा, ये संकेत पुतिन कई बार दे चुके हैं। Невероятно, но факт. 2 जनवरी को पुतिन ने पश्चिम को अंतिम संदेश जारी कर दिया। Танками Леопард, на борту которых кресты. रूस के राष्ट्रपति ने स्टालिनग्राड विजय दिवस के 80वें समारोह से संकेत दे दिया कि अमेरिका नहीं माना तो विनाश तय है। पुतिन काले रंग का लॉन्ग कोट पहने स्टालिनग्राड के विजय दिवस समारोह में पहुंचे। उन्होंने मामायेव कुर्गान वॉर मेमोरियल पर रूस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुनिया का ध्यान खींचा इस तस्वीर में पुतिन के साथ चल रहा है उनका सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस है जो पुतिन के साथ चल रहा है। पुतिन के थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है। उसके हाथ में एक डार्क टैन कलर का ब्रीफकेस है। इन दोनों ब्रीफकेस में एक पुतिन का चेगेट है। सुरक्षा कर्मियों और भरोसेमंद क्रेमलिन अधिकारियों से घिरे पुतिन ने वॉर मेमोरियल पर रूसी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुनिया भर में खबर बना पुतिन का चेगेट। पुतिन के इन 2 ब्रीफकेस के कारण व्हाइट हाउस से लेकर लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट तक चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है, ये समझिए। पुतिन के साथ चल रहा ब्रीफकेस रूस के न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिवेट करने वाला न्यूक्लियर फुटबॉल है। इस ब्रीफकेस के अंदर वो बटन है जिसे दबाते ही न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने का कोड जनरेट हो जाएगा। इस कोड के जनरेट होते ही रूस के सभी न्यूक्लियर हथियार लॉन्च हो जाएंगे। यानी इस एक ब्रीफकेस से दुनिया का विनाश शुरू हो सकता है। पुतिन ने वोल्गोग्राड में मनाए गए विजय समारोह में चेगेट साथ लाकर पश्चिम को सबसे डरावनी चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही भाषण में संकेत भी दे दिया कि रूस को हराने का सपना पालने वाले अपने विनाश का बंदोबस्त कर रहे हैं। पुतिन ने विजय दिवस के भाषण में चेगेट के साथ एंट्री की और मंच से पश्चिम को सीधी धमकी दी कि अगर अब भी यूक्रेन की मदद जारी रही तो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइलें लंदन से वॉशिंगटन तक बरसने लगेंगी। पुतिन के कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को अभी विकसित करने में जुटा है वो मिसाइलें रूस के न्यूक्लियर जखीरे में पहले से तैनात है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत यह है कि इनकी रफ्तार की वजह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको रोकने की क्षमता नहीं रखता। अगर इनका बटन दबा तो लंदन या वॉशिंगटन का विनाश तय है। इधर पुतिन ने हाइपरसोनिक चेतावनी दी और उधर महासागर में रूस के डेस्ट्रॉयर एडमिरल गोर्शकोव ने हाइपरसोनिक गर्जना शुरू कर दी। अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि रूस का एडमिरल गोर्शकोव साउथ अफ्रीका और चीन के साथ युद्धाभ्यास में शामिल है। इस युद्धाभ्यास में एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट फायर कर चुका है।
वॉर्शकॉफ से 500 किलोमीटर दूर सतह पर बने एक टारगेट को हिट किया गया है। अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि लगभग खत्म होने के कगार पर है। रूस ने 2023 में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार तैनात करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। आसमान से समंदर के तल तक रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं। रूस के सरकारी मीडिया से भी अब बार बार पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हमला करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। रूसी मीडिया नेटो देशों पर सीधे न्यूक्लियर हमले की मांग कर रहा है। रूस 2023 की शुरुआत में ही यूक्रेन युद्ध को अपनी विजय के साथ खत्म करने का प्लान बना चुका है। रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की है और 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी है। रूस इस हमले को निर्णायक मानकर चल रहा है। अगर इस हमले में भी रूस के मिशन के आड़े अमेरिका या यूरोप के देश आए तो न्यूक्लियर तबाही तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।